हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो जो हम लोगों की नवोदय की सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स की, ठीक है, गणित विषय की जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी, अब उसमें टाइम बचा है कम। तो अब उसमें जो है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन करके 500 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा कि 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस साल के हैं वो करा दिए जाए आपको, ताकि आपके मन में एक ओवरव्यू आ जाए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से चैनल पर, वो आप जाकर के इंडिविजुअल चैनल पे इंडिविजुअल टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद पहले वो करना है, ठीक है, उसके बाद आप आकर के क्या करेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा और जो पेपर होने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है इतना? तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो जितने भी 20 क्वेश्चन उठाए हमने, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आए हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, उसमें से कट शॉर्ट करके बनाया हुआ है पेपर हमने। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक एक करते हुए क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ये जो वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपके सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब मैं यहां पर आपको एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि यहां पर वो बच्चे आ रहे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ये वाली वीडियो बना दीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना दीजिए। तो अब यहां पे हमें एक एक करते हुए चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए, अब यहां पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वे, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकम्स 1800। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट था 1200 और फाइनली जो अमाउंट आया है वो कितना आया है? वो आया है 1800 का। अब हमें यहां पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है इतना? तो ये हमारा आ जाएगा 1800 माइनस 1200। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 600 रुपीज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है? 600 रुपए आ गया है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया जाए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, पी आर टी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला होता था। तो पी आर टी अपॉन 100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 600। पी की वैल्यू कितनी हो गई? पी की वैल्यू हो गई 1200। रेट कितना है? रेट है 5% और टाइम हमें निकालना है, और ये अपॉन में कितना है? 100 है। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 से ये गया तो 12 5 जा 60, एक जीरो और आ गया, और 5 से ये गया तो ये आ गया 10। इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई? 10 ईयर हो गई। समझ में आ रहा है बच्चे? एक एक चीज समझ में आ रही? कहीं पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो बढ़िया, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, उस पर आते हैं। तो यहां पे तुम एक एक चीज देखो कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं याद है, सीधे ये वीडियो देख रहा है, तो वो कॉपी में क्या करेगा? प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर जो मेन फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या है? पी आर टी अपॉन 100। वहां से ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? एक एक चीज समझ में आ रही है? कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगले पे आते हैं। कह रहा है 42 में द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। 640 का हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो 640 का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करो। तो तुम्हें पता है 2320, फिर 2 से ले जाओगे तो 160 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो 80 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो 40 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे खत्म हो गया, 20 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 10 आ जाएगा, फिर करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 2 और 1 है 5। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5 है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करना तुम्हें बता दिया गया है, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो 42 में क्या किया है? फैक्टर किए हैं। तो फैक्टर जब किए हैं तो उसके बाद सॉल्व करते हुए लेके चले आए हैं और आराम से हमारा आंसर आया है। कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें समझा सकता है, बता सकता है कि सर इस पॉइंट में, इस मिनट पर, ये क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आई है। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक वीडियो को कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को अपने स्कूल में ये चीजें बता दीजिए ताकि उनके कहीं पर भी देखो पैसे बाउंडेशन नहीं आने चाहिए। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है हमारे चैनल पर आकर के। हमारे चैनल पर नवोदय के अलावा भी 12th की वीडियो है फिजिक्स की, और इसमें कंटेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है डालना, और एक एक करते हुए आप एक साल के अंदर देखोगे कि इसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सबका कंटेंट डला मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है, इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी। ठीक है, एक नंबर है बी और एक नंबर है सी। कह रहा है नंबर बी जो है वो 10% कम है और जो सी है वो क्या है 5% मोर देन है 150। 150 से 5% ज्यादा है तो 150 पे 5% निकाल लें। ये कैंसिल हुआ, 5 से ये गया तो आया 2, 2 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 7.5। ठीक है, अब हमें पता है कि C वाला 150 से इतना ज्यादा था तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 प्लस 7.5, तो ये आ गया 157.5। अब ये हमसे कह रहा है कि जो B है वो 10% कम है। ठीक है, अगर 157.5 लिखा है और इसका 10%, तो 10% हमें पता होता है कि इसी में क्या कर दें 10 से डिवाइड कर दें तो 10% आ जाएगा, उतना हमें माइनस करना है। तो देखो 10 में से ये गया 5 आ जाएगा, एक कैरी लिया था, यहाँ 4 बचेगा, 14 में 7 गया 7 आ गया, यहाँ बचा 6, 6 में 5 गया 1, ये 1 और ये 1 4, तो 141.75 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कभी भी अगर दो नंबर में काफी परसेंटेज का खेल खेला जा रहा है तो ये ना सोचा करो खेला होवे, कोई खेला नहीं होगा। सबसे आखिरी में जो डायरेक्ट रिलेशन होता है उस पे कंसंट्रेट करो, उस पे कंसंट्रेट करने के बाद तुम चीजों को समझ सकते हो कि कहां से ये चीजें क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, कहां से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब यहां पे ये डी की वैल्यू आ गई 141.75 आ गई। क्लियर है इतना। फिर आता है 44, लिखा हुआ है एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। तुम्हें पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। इसको अगर एक्स मान रहे हो तो ये हो गई वाई। कह रहा है कि भैया इनका वो तो सेम है, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो कितना है 16 है। तो स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4 है। और रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल का होता है 2l प्लस बी। ठीक है, अगर हम इसको x और y ना दिखा करके l और b में दिखा दें तो ये l और b हो जाएगा। कह रहा है कि लेंथ दिए बहुत बढ़िया, तो 4a स्क्वायर का पेरीमीटर और इसका ये दोनों की वैल्यू हमने इक्वेट कर दी। तो यहां से आया 4 × 16, ये हो गया 2। l की वैल्यू बच्चे कितनी है, l की वैल्यू है 18 प्लस b। तो देखो 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 2 जा 4 और इधर से आ गया 32 इक्वल टू 18 प्लस b। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 18, मतलब ये कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो 14 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, एक एक चीज समझ में आ रही है। कहीं कोई देखो 4 क्वेश्चन हो गए, बहुत प्यार से समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी बच्चा जुड़ रहा है वो वीडियो को पूरा देखे, एक एक क्वेश्चन की बारीकियों को समझे कि कैसे क्वेश्चन पुट हो रहा है, कहां से हम क्वेश्चन को उठाते हैं, पिक करते हैं। जब तक आप वीडियो को डायरेक्टली नहीं देखोगे ध्यान से और लिखोगे नहीं, तब तक वो फिर एक वीडियो ही रहेगी, है ना, वो एक लेक्चर नहीं बन सकता। और लेक्चर अगर सुनना है तो आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। 45 देखो, लिखा है वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन 2:45 PM। अच्छा, तो 2:45 रात के पहुंचे हम लोग, दोपहर के, PM लिखा हुआ है ना। और कह रहा है कि 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे तो ट्रेवल किया ही किया था। 4.5 है ना, तो ये 4 आवर 30 मिनट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 12 के बाद हो जाता है टाइम चेंज, तो 12 से पहले देख लो कितने बजे पहुंचे हो, 2:45 पे पहुंचे हो ना बच्चे, तो 2 घंटे 45 मिनट तो इधर ही उड़ गए और बचे कितने हैं 4 घंटे 30 मिनट।
टोटल 4 घंटे 30 मिनट में हम लोगों ने क्या किया है, इतना पहले ले लिया 2 घंटे 45 मिनट। तो अब जब 2 घंटे 45 मिनट ले लिया है तो 12 में से पहले 4 घंटे 30 मिनट हैं, ठीक, तो इसमें से क्या करो 2:45 तो ऐसे ही माइनस कर दो, तो 4:30 हो गए और 2:45 ये पूरा पूरा इधर ही चला गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये यहां पे कैलकुलेट करके कर सकते हो इसको। तो यहां पे जब तुम इसको देखो 2:45 पे ये पहुंचा है और उसमें से तुम्हें 4.5 घंटे माइनस करने हैं ना, तो ये हो गया 2:45। एक मिनट को इसे रफ कर दें ताकि चीजें आराम से समझ में आए तुम्हें। इसमें 4.5 आवर लिखा हुआ था, तो यहां पे हमने क्या किया 2:45 में से ये पीएम है इतना ध्यान रखना, और हमने क्या करना है 4 आवर और 30 मिनट माइनस करना है। तो यहां पे देखो 5 में से 0 गए तो ये आ गया 5, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब तुम्हें पीएम लिखा हुआ है है ना, और यहां पे जब कैरी लेना होता है तो हमेशा ध्यान रखो कि घंटे वाली जो सुई होती है उससे हमेशा कैरी कितना आता है, वो आता है 12। तो बताओ ये 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में से 4 गए तो ये कितना आ जाएगा 10:15। और एक हमने एएम को पीएम में कन्वर्ट कर चुके थे तो 12 घंटे उधर से आ गया, तो ये हो गया 10:15। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो तुम क्या किया करो, 12 को तो स्टैंडर्ड टाइम है हमें इतना पता है ना, 12 से ये 2 घंटे 45 मिनट तो इधर चले गए तभी तो पहुंचा होगा, और कितना टाइम इधर बचा है, तो हमारे पास यही टाइम तो निकालना है। तो 2 घंटे 45 मिनट, तो तुम क्या करो 4.5 घंटे में से 2 घंटे 45 मिनट ये तो तुम सीधे सीधे माइनस कर दो, ठीक। तो यहां से देखो कितना आया, अगर तुम एक कैरी लोगे तो ये तुम्हारा हो गया 10 में से 5 गए 5, और ये तुम्हारा आ गया 90, 45 हो गया ये, और 1 आवर 45 मिनट ये बचा। अब 12 में से 1 आवर 45 मिनट माइनस करना है तो वो कितना आ जाएगा 10:15 आ जाएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा जाएगा तुम लोगों को, तो तुम एक मेथड जान लो कि अगर हम पीएम को एएम में चेंज करते हैं तो वहां से जो टाइम आता है वो 12 घंटे हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां से घटाने में आसानी रहेगी तुम्हें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो क्या है लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक आर एट अ रिवर बैंक एंड 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, ठीक है। तो हमने मान लिया x है, अब x का बाई 4 यही कर देते हैं, तो x का लिखा हुआ है बाई 4, ये हमारा कहाँ है बैंक में है, और 1/5 ऑफ इतना x/5 जो है वो तुम्हारी क्या है बाहर नेक्स्ट में है, और रिमेनिंग कितनी बची 22, ठीक है। वो जो है घूम रही है इधर उधर, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 22 को इधर रोका और सबको हम उधर ले गए, तो x माइनस x/4 माइनस x/5, तो ये बच्चे यहां से हमारा आ जाएगा 22 इक्वल टू 5 4 जा हो गया 20। अब यहां से जब 20 लिया तो 20x माइनस 5x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा 22 इक्वल टू 5 4 9, 20 में से 9 गए तो कितना आएगा 11x/20। अब 11 से ये गया तो ये आ गया 2, तो x की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 40। क्लियर है इतना, x की वैल्यू कितनी आ गई है 40 आ गई है। कह रहा है कि कितने जो है वो नेक्स्ट में है, तो नेक्स्ट में हमें पता था कितने हैं 1/5 हैं, तो 40 का 1/5 कर दो, तो 40/5, इसका मतलब 8 जो होंगी वो कहां पे हो जाएंगी, वो अपने अपने नेक्स्ट में आ जाएंगी। क्लियर है इतना, यहां से इसके बाद तो कोई डाउट नहीं है ना, एक एक चीज समझ में आ गई। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो बेटा बताओ, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा, और अपने दोस्तों को एक एक होमवर्क मान लो कि अपने किसी एक दोस्त को बताना है कि ताकि उसका भी भला हो, ठीक है। यहाँ पे कोई पैसे तो चार्ज हो नहीं रहे तुमसे, तो बस बताना है, अपने अपने स्टेटस पे लगा लो
ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले उतना, देखो क्या होता है, हमें जब प्यार ज़्यादा मिलता है तो और मन करता है कि हाँ यार बच्चों के लिए इतना तो करना ही है। आप पता ना वीडियो बना रहे हैं, कोई प्यार भी नहीं मिल रहा है, तो लगता है यार कोई देख भी नहीं रहा है, और जो देख रहा है वो पता भी नहीं रहा है देख रहे हैं। तो पता हो तो कमेंट करो, कहीं कोई डाउट हो, और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं इसको, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे तुम्हारे लिए, पूरी एक सीरीज चलेगी इसकी, है ना। ये मान के चलो 5 वीडियो की पूरी सीरीज बनेगी, मतलब 100 क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स के कराए जाएंगे, हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तुम्हें अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है इतना? चलो अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो भैया मेरे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है? 9999999। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है? एक कम कर दो, 99999। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो 0 0 0 0 0 1, तो 1 के बाद 3 2 5 0 लग जाएंगे, तो ये हमारा 47 का ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो ग्रेटेस्ट जो होती है उसमें 9 लगता है, और जो स्मॉलेस्ट होती है उसमें 1 लग जाता है। जैसे 4 डिजिट की अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट बोली जाए, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट अगर बोलते हैं तो ये हो जाएगा 1000, और 4 डिजिट की अगर लार्जेस्ट बोलते हैं तो 9999, ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्क इज 1500 मीटर्स लॉन्ग। एक पार्क है वो कितना है? 1500 मीटर लंबा है, 750 मीटर वाइड है, ठीक है। और साइक्लिस्ट जो है वो उसके 4 राउंड कर रहा है। हाउ मच टाइम, और स्पीड दे रखी, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करें, इसका जो है यहाँ पे जब भी साइक्लिस्ट चलेगा तो भाई ऐसे चलेगा, ठीक। और ये स्क्वायर तो है नहीं, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो ऐसे चलेगा। तो रेक्टेंगल का एक एक हम लोग क्या करें, पेरीमीटर निकाल लें। और कितने राउंड कर रहा है? 4 राउंड कर रहा है। तो हम क्या करें, पहले तो एक पेरीमीटर निकालते हैं, एक पूरे स्क्वायर का, स्क्वायर कह रहा हूँ, रेक्टेंगल का। तो 2l प्लस भी होता है, तो ये आ जाएगा 2 1500 प्लस 750, तो 15 7 22, 2250 इंटू 2 बाहर लगा ही हुआ था, तो ये तुम्हारा आ गया 4500। ये आ गया एक राउंड का, ठीक है। यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं कि एक राउंड का कितना आया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 राउंड का जो आया है डिस्टेंस, वो कितनी आई है? 4500 मीटर आई है। अब मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 4500 अपॉन 1000, तो ये हमारा कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर आ गया। और ऐसे कितने राउंड करने हैं? 4 राउंड करने हैं। तो 4 राउंड में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे? 4 राउंड में हो जाएगी 4.5 इंटू 4। अभी मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि उम्मीद होती है कहीं ना कहीं कट सकता है, और कट जाएगा तो काम हमारा सिंपल हो जाएगा। तो देखो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 4.5 इंटू 4, और स्पीड हमारी कितनी है? वो भी 4.5 है। तो 4.5 से 4.5 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू जो आई वो कितनी हो गई? 4r आ गई। तो ये इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे इतना? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? 4r से जो आएगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? ठीक। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 15 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 6, ठीक, इतना लिखा हुआ है। तो अब बेटा यहाँ पे हमें एक ही रूल है, बॉड मास, वही बचा सकता है हमको। v बॉड मास होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा इससे। तो देखो कैसे आएगा ये। सबसे पहले तो लिखा हुआ है 15 माइनस 15, तो बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट है नहीं, विन है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड आ रहा है सबसे पहले। तो क्या करो, डिवाइड कर दो सबसे पहले बिना सोचे समझे। तो 15 माइनस 15 अपॉन 15 ऐसे लिख लो, क्योंकि सबसे पहले वो करना है, इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा? x होगा। समझ में आ रहा है? 15 से 15 कट गया, तो बचा कितना? 15 माइनस 6 इक्वल टू एक्स। तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 आ जाएगी। 9 इसका आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? हमेशा बॉड मास रूल पे ध्यान दो यार, रूल अगर सही है, लगाना आ रहा है तो गलती नहीं होगी, इतनी बात जान लो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 आ जाएगी। अगले पे आते हैं। अगला देखो क्या है, इसमें भी वही बॉड मास रूल लगना है। 3/8 ब्रैकेट लगा है, तो भैया ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को पहले इज्जत देनी पड़ती है ना। किसी का अगर घर है और कोई रोड पे सो रहा है तो जो नगर निगम का टैक्स दे रहा है उसको पहले ज़्यादा इज्जत देते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, अपॉन है माइनस नहीं, 6 आ गया। 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ऊपर बचा 10 माइनस 6 1 जा 6, तो ये बचा 1 प्लस 5/8। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 3/8 डिवाइडेड बाई 9/6 प्लस 5/8। तो यहाँ पे 9/6 है तो जाहिर सी बात है पहले यही सॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारा हो गया 3/8। सेम वैसे ही स्टेप कर रहे हैं जैसे तुम लोग वहाँ पे सोचोगे, है ना। ये अपनी नॉलेज हम नहीं दिखा रहे हैं तुम्हें कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन पेपर तो तुम्हें देना है, हमें तो देना नहीं है। तो यहाँ से देखो ये 6 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 3 × 6 अपॉन में 8 × 9। तो 3 से ये कैंसिल हुआ, 3 आया, 6 से ये कैंसिल होगा 2 से, तो 2 4 जा 6, 3 3 जा इतना, तो 3 से 3 ये हुआ, तो 1/4 बचा। और 5/8 अलग चल ही रहा था। अब 1/4 प्लस 5/8 हुआ तो कितना आया, 8, और ये बचा 2 + 5, तो ये 2 + 5 कितना हो गया, 7/8। डेट मीन्स 7/8 इसका जो होगा वो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। देखो 10 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन की तरीके नहीं लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को। ये ना सोचो कि हम केवल देख करके उड़ा सकते हैं, है ना, उड़ाने को तो उड़ा ही सकते हैं। तो इसलिए एक एक चीज अगर बताई जा रही है, अगर मान लो किसी ने वीडियो नहीं देखी है पुरानी, आज से उसका मन हुआ है, तो वो लगातार क्वेश्चन करता रहे। देखो कहीं ना कहीं उसको आराम से समझ में आएगा जरूर। इतनी स्पीड में मैं नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ में ना आए। ठीक है, चलो ये सीरीज हो रही है। अगर आपका प्यार मिलता है तो लगातार ऐसी ही सीरीज आती रहेगी, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 1-1 घंटे की वीडियो होंगी। 20-20 क्वेश्चन तुम्हारे इतने प्यार से करा देंगे ना, एक एक टॉपिक समझा समझा के, कि वहां पे गलती नहीं होगी तुमसे। ठीक, चलो अगला करते हैं। लिखा हुआ है 140.75 × 0.01। अब बेटा 0.01 है, तो यहां पे देखो ये जो पॉइंट है ये 2 और आगे पहुंचा देगा ना। तो ये पॉइंट यहां पे था 1 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.4075 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया 1.4075 आ गया। कहीं कोई डाउट है किसी को? कभी भी किसी को कोई भी डाउट हो बेटा तो बता देना। अगला देखो क्या है, लिखा हुआ है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, और किसका किसका देना है तुम्हें, इतना तो ध्यान रखो। तो 45 60 75, इसका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। तो भैया रूल तो पता होने चाहिए तभी तो करोगे। तो यहाँ पे 45 और 75 का चलो कर लेते हैं। तो 45 बन जा 45, 5 में 7 में 4 गया 3, 30 से काटोगे इसको तो 30 बन जा 30, 15 बचा, 15 से काटोगे 30 को तो 15 2 जा 30, एक 60 बचा हुआ है तो 15 से 60 भी काटोगे तो वो भी तुम्हारा कट जाएगा। तो इसका मतलब जो 15 होगा वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ की वैल्यू तो आ गई कितनी है, 15 है। एलसीएम की वैल्यू करनी है, तो एलसीएम क्या करो, इनका अब निकाल लो। एलसीएम निकालोगे यहाँ पे, तो एलसीएम जब निकालोगे तो मेथड वही है, और कोई मेथड तो है नहीं। तो 45 वो लिख दे रहा हूं मैं, 45 60 और 75। इसका जब तुम करोगे तो यहाँ पे करोगे तो 5 गया, 5 9 जा 50, 5 12 15। फिर तुम मान लो 3 से करते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 5 आएगा। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, 185 जा 90। तो 900 हो गया इसका एलसीएम।
देखो इसी क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना भी सीख लिया और एचसीएफ निकालना भी सीख लिया। तो ये कोई एक क्वेश्चन थोड़ी ना, ये तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमें पूरा चैप्टर के बारे में बता सकता है। तो ये 915 जो होगा 915, ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? एक एक चीज समझ में आ रही है ना? कहीं कोई डाउट तो नहीं है यार? बता दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। हम बार बार देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चला बोलते चले। एक बार क्या हुआ था, 1 घंटे की मैंने पूरी वीडियो बना दी और वहां से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू की थी, तो बुरा बहुत लगता है ना? तो इसीलिए मैं हर एक बच्चे के टाइम की बहुत कीमत समझता हूँ। तो अगर बच्चा टाइम दे रहा है तो वो प्यार से हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर सकता है ना? अभी तक नहीं दबाया था ना तुमने? चलो दबाओ उसको, नीचे एक लाइक का बटन आ रहा है, दबाइए उसको। चलिए चलो बेटा, है ना? तो 52 हो गया है। 53 देखो, लिखा हुआ है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल। एक दीवार है और उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं और ईंटे का मेजरमेंट दिया वगैरह इतनी है। तो क्या करो ना, इसमें पूरा ना करो, सीधे लिखो नंबर ऑफ ब्रिक। तो n की वैल्यू ऊपर लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल है कितना, 8 मीटर। और ऊपर सब बेटा देखो क्या है, मीटर में दे रखा है और नीचे सब सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसको क्या करो, वहीं पर बता दे रहे तुम्हें, 1 मिनट रुको। यहाँ पे 8 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। 6 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा सेंटीमीटर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ये हमारा आ गया 800 इंटू 600 इंटू 22.5 अपॉन में आ गया 25 इंटू 11.25 इंटू 6। 11.25 से ये गया तो आ गया कितना, 2। फिर उसके बाद 6 से ये जाएगा तो ये आया 100। 25 से ये जाएगा तो 25 इंटू 4 ये, तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 800, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो टोटल ब्रिक कितनी काउंट हो रही है, वो 6400 काउंट हो रही है। क्लियर है इतना? हर एक चीज समझ में आ रही बेटा? कहीं कोई डाउट हो तो बताना। 6400 ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है 54, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 0.9 अपॉन, बेटा ब्रैकेट लगा है तो जाहिर सी बात है इज्जत तो देनी ही पड़ती है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.9 अपॉन 0.3 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09। अब देखो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो पॉइंट पॉइंट हटेगा तो एक 0 आ जाएगा। 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 10। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू इतना। तो नॉट इक्वल टू की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो यार 25 है यार, 2 इंटू 1 है ना, लंबे लंबे से अच्छा पहले छोटे छोटे सॉल्व करो। तो ये तुम्हारा आ गया 24, 2 इंटू 1 लिखा है तो 2 हो गया, तो ये 26 हो गया। तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करना है, पता चला ऊपर वाले में टाइम वेस्ट करते चलो, है ना? जब हमेशा लगे कि भाई 25 लाना है और इधर दिख भी रहा है तो एक करके आगे बढ़ो, टाइम भी तो बचाना है। अब देखो 5% ऑफ 10% ऑफ 175, बहुत बढ़िया। तो 175 का पीछे से चला करो हमेशा, है ना? इसको ऐसे लिखे रहे तो 5% ऑफ, अब किसका, 175 का 10%, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 100, तो ये तुम्हारा आ गया 5% ऑफ। अब कितना बचा, ये 17.5 बचा ना। अब हमें क्या करना है, 17.5 का 5% निकालना है। तो 5 अपॉन 100 इंटू 17.5। तो यहाँ पे तुम्हारा 17 5 जा 85 होता है, तो 875 आ जाएगा, 87.5 अपॉन में 100 है तो ये हो जाएगा 0.875। 17.5 हो गया। एक मिनट रुकना, 5% है ना, तो 5/100 हो गया और ये आराम से 17.5 हो ही चुका। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 0.875। 0.875 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? चलो
अगला करते हैं, लिखा हुआ है 57, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो ये लिखा हुआ है 3 होल 7/11। तो देखो यहां से ये कितना आ जाएगा, 11 3 या 33 और 7, तो ये हो गया 40/11 इंटू 11/5 अपॉन में लिखा हुआ है 3x/7 इक्वल टू 4/3। तो देखो 11 से 11 गया, 5 से 8 40 गया तो 8 बचा, तो ये आया 8/3x/7 इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है ना। तो इसको जब लिखोगे तो आ जाएगा 8/3x/7। जब भी कभी अपॉन हुआ करे तो एक लाइन वेस्ट कर लिया करो, गलत करने से अच्छा है कि 1 सेकंड ज़्यादा लग जाए। 8 इंटू 7/3x इक्वल टू 4/3। तो एक 3 से ये 3 गया, 4 से ये गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 हो गया। समझ में आया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 14 आ गई। 57 तक समझ में आया, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यार, एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर है सब। तो अगर सब क्लियर है तो यार सब्सक्राइब कर दो, अभी तक चैनल में इतने ही सब्सक्राइब आए है ना, करते चलो। फिर लिखा हुआ है अमित बॉट अ टेबल, अमित ने एक मेज खरीद ली, अच्छा, अब 200 रुपये रिपेयर में दे दिए, चलो बढ़िया है। खर्चे देख लेते हैं, इसके खर्चे देख लो पहले। 1200 रुपये तो इसने खरीदी, 200 रुपये इसने और खर्चा कर दिया, तो ये कितना हो गया 1400 रुपये। और बेची कितने, तो कॉस्ट प्राइस इसका टोटल कितना पड़ा 1400, सेलिंग प्राइस कितना पड़ा 1680 रुपये। तो बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 1680 माइनस 1400, तो ये 280 रुपए का फायदा हो गया। 280 का हमें किस में निकालना था, हमें परसेंटेज में निकालना था ना। तो 280 का फायदा हुआ है कितने में, 1400 रुपए में ना। टोटल तो इसके 1400 लगे थे, तो ये तुम्हारा इतने का फायदा हो गया। तो परसेंटेज निकालना है तो अपॉन 100 कर लिया, 14 टू इतना, तो 20% का प्रॉफिट हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए बेटे। समझ में नहीं आ रही है तो इतनी लंबी वीडियो देखने का फायदा क्या है। समझ में आ रही है तो अगली वीडियो के लिए अपने दोस्तों को अपनी क्लास में बता दो कि हाँ एक सर हैं वो पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, एक पैसा नहीं लेते किसी से, बस थोड़ा थोड़ा प्यार मांगते हैं और तो कुछ नहीं मांगते। कि लाइक कर दो, अभी तक नहीं की हो बेटा, तुम लोग देख रहे हो, तुम इतने बेशरम हो गए हो तुम के लाइक ही नहीं कर रहे हो हैं, वीडियो पे लाइक आ ही नहीं रहा है, सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे हैं, कैसे करेगा काम कोई इंसान, कैसे करेगा। ठीक, तो 58 हो गया। 59 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है 7 डिजिट का नंबर हो गया 7, अरे 9 साफ साफ लिख लेते हैं, 9 3 और 4 7, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 0001, तो 3 बार 9 आया, फिर एक बार 8, फिर 3 बार 9, 999 8 999 8 999 है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट का। अगला देखो, लिखा हुआ है फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। हमें क्या है भैया, इतना लंबा सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। तो यहां पे देखो यार एक्सप्रेशन है और लगभग में तुम्हें चाहिए, तो जब लगभग में चाहिए ना तो इसको लगभग ही करो ही फिर। जैसे ये देखो 49.6 है, तो इसको लगभग में मान लो ये 50 हो गया। 10.2 है, इधर कुछ बढ़ाया है तो इधर कुछ घटा दो, 10 हो गया। माइनस यहाँ देखो 7.1 है तो इसको 7 मान लो, 29.7 है इसको 30 मान लो। राउंड ऑफ करने की सोचो, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे ना। 5 है और इधर 20 है, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया 500, 30 इंटू 7 कितना हुआ 210, और ये हमारा कितना हो गया 100। तो 500 माइनस 310, तो ये हमारा आ जाएगा 190 के आसपास आ जाएगा।
ठीक है ना। ये हमने क्या किया, राउंड ऑफ ही करते चलें, क्योंकि इतना लंबा अगर करने को आ जाए और ऑप्शन पास पास हो तो छोड़ देना, है ना। क्योंकि इतना करोगे टाइम ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास, फायदा क्या। कुछ क्वेश्चन वो हर साल देते हैं ऐसे कि बच्चा जो है वो अपना काबिलियत दिखाए कि उसको मल्टीप्लाई तो आता है ना, वो खुश हो जाता है, अरे मैंने तो पढ़ा है, हमारे सर ने पढ़ाया है। बेटा जिंदगी में कोई चीज छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, हर चीज को आप नहीं ले सकते। ठीक, तो ये हमारा यहां तक 20 क्वेश्चन समझ में आ गए। इस वीडियो में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बताओ बेटा, एक एक चीज समझ में आ गई है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं लगा था कि जल्दीबाजी में बता दिया गया है। तो ये पूरी वीडियो 20 क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो के खत्म हो चुके हैं। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो अगर आपको इसके नोटिफिकेशन चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे उसका बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे इस वीडियो में, इस चैनल में जितना आ रहा है। और इस चैनल में फिजिक्स के बोर्ड के लिए भी काफ़ी चीज़ें कंटेंट डाला जा रहा है। अगर आपका कोई भाई या रिश्तेदार कोई हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहता है, तो वो आराम से इस चैनल पर देख सकता है। आईएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सबके लिए उसमें एक एक करके फिजिक्स के बारे में भी डाला जा रहा है, तो आप बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि जनवरी में पेपर है तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। लगातार ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।